अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और आपके साथ एक ख़बर शेयर करनी थी कि कल जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला था WCL का, वो कैंसिल किया गया। उसके बारे में एक न्यूज़ है, जो इंटरनल न्यूज़ है, वो आपके साथ शेयर करनी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो इस वजह से अबैंडन किया गया है क्योंकि उनको डर ये था कि अगर पाकिस्तान ने हमें हरा दिया फिर हमारी लग जानी है। क्योंकि ये बात भी सही है कि इंडिया में जो क्रिटिसिज्म ऑलरेडी उन पे हो रहा था, और इन केस वो मैच हार जाता है तो इंडिया की आवाम ने उन पे चढ़ जाना था कि अगर आपने मैच भी हारना है तो फिर आप खेलो ही ना। आपके पास बहाना तो ऑलरेडी है कि यार हम लोग जो है ना पहलगाम अटैक की वजह से नहीं खेल रहे, आप लोग दहशतगर्दी हो। वो तो उन्होंने चूरन बेचना ही था। हालांकि खुद उनके अभी जहाज़ भी गिर रहे हैं, अमेरिका ने खुद कह दिया कि इनके 5 जहाज़ गिरे हैं। अब अभी भी वो ये बात वो मानने को तैयार नहीं है। तो इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम इससे बेहतर है कि फिर खेलें ही ना। अगर हम खेलेंगे तो फिर हमारा लॉस होगा, अगर हम हार गए तो फिर हमारी खैर नहीं। तो इस वजह से उन्होंने मैच छोड़ दिया, उन्होंने मैच ही नहीं खेला, अपने पॉइंट्स 2 छोड़ दिए, मैच नहीं खेला। अब ये इनकी मेंटालिटी शो करती है कि ये कितने मतलब मैच्योर लोग हैं, कितने प्रोफेशनल हैं। ये ना बस वो एक जो इनका है ना माइंडसेट बना हुआ, जो इनका मोदी ने बनाया हुआ है कि बस हिंदुत्व का, उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को मज़हब से नाम से डराओ और बस अपना ट्रम्प कार्ड चलाओ, चलेगा। तो ये लोग वही करते हैं। वो क्रिकेटर्स हों, स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं, वो सारे इंडिया में एटलीस्ट कुछ को छोड़ के सब यही करते हैं। आप ये देख लें, कोई कुछ कुछ हैं जो जिनको छोड़ के आप ये देख लेंगे कि उनके वो जब भी बोलेंगे ना मज़हब के ख़िलाफ़ बोलेंगे, वो बोलेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ बोलेंगे। मतलब उनके पास कोई ऐसी, इसके अलावा कोई प्रोफेशनलिज्म तो उनमें है ही नहीं ना यार। कि आपका एक इंटरनेशनल मैच है, ये आपको अभी थोड़ी पता चला है कि ये हमारा मैच होने वाला है पाकिस्तान के साथ। आपने जब साइन किए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है तो उसमें लिखा होता है कि इसमें ये टीम होनी है, और आपको पता होता है कि इसमें ये खिलाड़ी होंगे। तो अचानक से आपको क्या हो गया एकदम से? मसला ये है कि उन लोगों को आगे से ये नज़र आ रहा था कि अगर हम हार गए ना फिर हमारी खैर नहीं है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को जो है ना छोड़ दिया। अब इसका जो इम्पैक्ट है ना वो आगे एशिया कप पे भी डेफिनेटली आएगा, क्योंकि एक प्रेशर बिल्ड होता है। जैसे एक काम हुआ है ना, अब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने हमारे साथ स्पोर्ट्स इवेंट सारे कह दिया कि जी हम नहीं खेलेंगे। बीच में खबर आई कि उन्होंने आईसीसी इवेंट्स में भी कह दिया कि हम जो है ना अलग रहेंगे, हमारा जो अलग ग्रुप है उसमें हम होंगे, हम पाकिस्तान वाले ग्रुप में नहीं होंगे, ताकि हमारा पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट जो है वो मैच नहीं हो। लेकिन वो तो एक खबर थी जो कि झूठी निकली, बिकॉज आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें स्पॉन्सरशिप जो होती है ना, जो आपका इदारा आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है, उसको आपने गारंटी दी होती है, आईसीसी ने गारंटी दी होती है कि पाकिस्तान इंडिया का एक मैच, एटलीस्ट एक मैच जो है वो ज़रूर होगा, जो उसकी नियरली 40 to 50% जो है ना इनकम जनरेट करता है। तो उसको वहाँ से तो छोड़ नहीं सकते। अब एशिया कप का मामला है, अब इस एक मैच कॉल्ड ऑफ होने की वजह से वहाँ पे मसले आ गए हैं कि वहाँ पे अब ये है कि अगर हमने बॉयकट किया है, अब ये जो सारे लोग थे ये सारे टीवी पे बैठने वाले लोग हैं, ये सारे वहाँ पे बैठ के तज्जिए करने वाले लोग हैं। तो अब इन्होंने खुद को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, लो जी हमने नहीं खेला मैच, हालांकि ये नहीं पता कि हमने खेला क्यों नहीं है। कोई इनसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने क्यों नहीं खेला है, वजह तो हमें बताएं। ठीक है, अब उन्होंने आगे एक नंबर प्लेट लगा देनी है कि जी हमने देश के लिए किया है, हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक ऐसा कदम है जो आगे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 26 को भी हिट कर सकता है। ये आगे देखने के लायक होगा कि बनता क्या है। मुझे जो लगता है ना, इंडिया एशिया कप शायद खेलेगा, 70% चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग कि इंडिया खेलेगा। बट उसके लिए उसके नखरे और ये चीज़ें जो होंगी बहुत होंगी। और ढाका वाली मीटिंग अब मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी को शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एक रिदम बन गया ना, अब अगर इंडिया ढाका वाली मीटिंग से पुल आउट नहीं ना करेगा तो उसके लिए मसला हो सकता है, इंडिया की मैनेजमेंट के लिए, बीसीसीआई के लिए मसला हो सकता है, ऑन इंटरनेशनल लेवल, ऑन नेशनल लेवल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो इंडिया मुझे लगता है कि वहाँ पे अब थोड़ा सा और बड़े स्टांस के साथ आएगा। और अब मोहसिन नकवी जो है ना, उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो आईसीसी के चेयरमैन है और उनको अब ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। तो आई थिंक उनको जो है ना अब ढाका से ये मीटिंग है पुल आउट कर लेनी चाहिए। इसको दुबई में रख लें, कहीं भी रख लें, ये मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अब उनको एक ना बहुत वैलिड सा पॉइंट मिल गया कि हमारे सीनियर्स ने कर दिया, और एक अवाम का भी एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना, ऑलरेडी वो ना आने के लिए अग्री हैं और ऊपर से पीछे से प्रेशर बिल्ड हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मीटिंग जो है ना ढाका में रखना कोई समझदारी है, क्योंकि अब एसीसी के चेयरमैन है इस वक्त मोहसिन नकवी। तो अगर इवेंट ख़राब होता है तो फिर भी बात हम पे ही आनी है, पाकिस्तान पे ही आनी है। तो उससे बेहतर है कि एक इवेंट हो जाए और मीटिंग का मसला नहीं है, ढाका में हो जाए या दुबई में हो जाए, पाकिस्तान में तो वैसे ही नहीं ना हो रही।
तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।